प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 19वां। सदगुरु वचन सुनो और मानो, गुरु चरण प्रीत पालो और चालो। राधा स्वामी चरण पकड़ के धाओ, निज घर जाए अमर सुख पाओ। जिस किसी को कि दुनिया और उसके सामान की नाशमानता और जीव का दुनिया में ठहराव थोड़े दिनों का देखकर चेत हुआ है और वो सच्चे मालिक और उसके धाम का जो अमर और परम आनंद का भंडार है खोज और पता लगाना चाहता है, और जिसको जुगत चलने और पहुंचने उस मुकाम की दरियाफ्त करना मंजूर है, उसके वास्ते ये वचन कहा जाता है। पहले संत सदगुरु या उनकी संगत का खोज लगाकर उनके सत्संग में शामिल होवे और दीनता और अदब और सच्ची गरजमंदी के साथ उनके सन्मुख जावे और शौक और प्रीत के साथ उनके वचन सुने और समझे, और जो वचन अपने वास्ते मुफीद और लायक देखे उनके मुआफिक कार्रवाई शुरू करे। यानी जो ख्यालात नाकिस और नामुनासिब उसके मन में पहले से जमा हुए और धरे हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता निकाले और छोड़े, और जो बातें चाल ढाल उसको वास्ते हासिल करने सच्चे परमार्थ के जरूर दरकार हैं, उनको पकड़े और उनके मुआफिक अपनी रहनी दुरुस्त करे। सिवाय इसके जो प्रेमी और भक्तजन संत सदगुरु के सत्संग में शामिल हैं या होते रहते हैं, उनकी करनी और रहनी देखकर उसके मुआफिक अपनी कार्रवाई भी दुरुस्त करे और उमंग के साथ संत सदगुरु और प्रेमी जन की तन मन धन से सेवा करे। जो कि संत सदगुरु के सत्संग में हर रोज महिमा कुल मालिक और उससे मिलने के मार्ग यानी सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास की वर्णन की जाती है, उसको सुनकर और समझकर शौक के साथ उपदेश लेकर अंतर अभ्यास शुरू करे और भेद रास्ते और स्थानों का अच्छी तरह समझ लेवे। संत सदगुरु के सत्संग में और भी संत मत में प्रेम की महिमा जोर देकर वर्णन की जाती, क्योंकि बगैर प्रेम के न कोई दुनिया का काम दुरुस्त बन सकता है और न परमार्थ का रास्ता चल सकता है, और न मन और इंद्रियों के विकार और माया के विघन दूर हो सकते हैं। संत सदगुरु की प्रीत कुल दुनियावी जाहिरी और स्थूल प्रीतों से छुड़ाने वाली है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को पहले मुनासिब है कि उनके चरणों में गहरी प्रीत करे। ये प्रीत सिर्फ दुनिया के बंधनों को ढीला करने वाली और हटाने वाली नहीं है, बल्कि अंतर अभ्यास में बहुत मदद मन और सूरत के सिमटाव और चढ़ाई में देती है। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में गहरी प्रतीत और प्रीत का आना संत सदगुरु की प्रीत और प्रतीत पर मुनसिर है, क्योंकि कुल मालिक का स्वरूप और संत सदगुरु का निज रूप एक ही है। जो संत सदगुरु के जाहिरी स्वरूप में गहरा प्यार आया, तो निज रूप में भी उसी कदर मोहब्बत पैदा होवेगी, और ये मोहब्बत शब्द के अभ्यास में गहरी मदद देगी, यानी एक दिन धूमधाम में पहुंचाकर छोड़ेगी। जिस कदर संत सदगुरु और कुल मालिक के चरणों में प्रीत बढ़ती और पकती जावेगी, उसी कदर अंतर में रास्ता तय होता जावेगा, और रास्ता वही सूरत की धार है कि जो शब्द की धार है, यानी शब्द सुनते हुए सूरत की धार को समेटना और उल्टाना मुमकिन है,
और कोई जुगत चाहे की नहीं है और न ही रची गई है। यही सुरत और शब्द की धार कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरण हैं। इस धार यानी चरणों में प्रीत लानी चाहिए और इसी धार यानी चरणों को पकड़ के घट में चलना चाहिए। यही सुरत और शब्द की धार संत सदगुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों की धार है और वही नूर और अमृत और चैतन्य और ज्ञान की धार है। जिसने इस धार को पकड़ा उसने गोया कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु का दामन पकड़ लिया या ये के चरणों में लिपट गया। जिसको वक्त अभ्यास के शब्द साफ सुनाई देता है और कुछ आनंद आता है, या ये कि वक्त ध्यान के उसके मन और सूरत सिमटकर चरणों में लग जाते हैं और रस लेते हैं, तो जानना चाहिए कि उसके अभ्यास की हालत अच्छी है और दिन दिन तरक्की होती जाएगी। जिस कदर अभ्यासी को अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा, उसी कदर उसका प्रेम चरणों में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के बढ़ता जाएगा और उसी कदर प्रेमी जन में प्यार आता जाएगा और उसी कदर संसार और उसके भोग विलास और सामान से चित्त हटता जाएगा। जैसे कि मन और सूरत सिमटकर चढ़ती जावेंगे, वैसे ही रफ्ता रफ्ता अभ्यास का रस और चरणों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा और प्रेमी अभ्यासी को महासुख और आनंद प्राप्त होता जाएगा। यही अभ्यास जो बिला नागा जारी रहेगा, एक दिन संत सदगुरु की दया से धुरधाम में पहुंचा कर छोड़ेगा और वही परम आनंद और महासुख का भंडार है। ये काम जल्दी का नहीं, सूरत का उतार पिंड में छठे चक्र के मुकाम से 18-20 वर्ष में होता है और उसमें आसानी बहुत है, मदद पूरी मिलती है। यानी दिन और रात कुटुंबी लोग बराबर उतार में मदद देते हैं। बरखिलाफ इसके चढ़ाई मुश्किल है और उसका अभ्यास बहुत थोड़ी देर किया जाता है और बाकी वक्त संसारी कारोबार में सर्फ होता है। इस वास्ते प्रेमी अभ्यासी को चाहिए कि प्रतीत और प्रीत सहित अपना अभ्यास नेम से हर रोज 2 बार 3 बार बल्कि 4 बार करता रहे और धीरज के साथ अपनी तरक्की की जांच करता हुआ कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में शुक्राना करें और प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे, तब 1, 2, 3 या 4 जन्म में कारज बन जाएगा। मालूम हुए कि हर जन्म में तरक्की ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी और संत सदगुरु और उनका सत्संग भी मिलेगा और जहां से कि अभ्यास पिछले जन्म में छोड़ा वहीं से आगे बढ़ेगा और बनिस्बत पहले जन्म के दूसरा जन्म हर तरह से बेहतर होगा। जिस किसी के मन में शौक तेज है और प्रेम जबर है और सफाई जल्दी करी है, यानी अपने मन से दुनिया की ख्वाहिशों को निकाल दिया और घटा दिया, वो एक ही जन्म में 2 जन्म की कार्रवाई कर सकता है और इस तरह से उसका काम किसी कदर जल्द बनना मुमकिन है। लेकिन जो ये सिफत उसमें नहीं है और ख्वाम जल्दी और घबराहट जाहिर करता है, तो समझना चाहिए कि वो शख्स नादान है और अचरज नहीं कि जल्दी के सबब से किसी कदर निराश होकर अभ्यास छोड़ देवे और राधा स्वामी मत को हकीर समझकर उससे जुदा हो जावे। ऐसे जीवों को नादान और अभागी समझना चाहिए।
अक्लमंद और दाना वही है कि जो अपनी हालत और ताकत और लियाकत को जांचता और परखता हुआ चलता है और धीरज के साथ अपना अभ्यास करके उसका रस थोड़ा बहुत लेकर मगन रहता है और तरक्की का उम्मीदवार होकर संत सद्गुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाता है। ऐसे शख्स का कभी अकाज नहीं होगा और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल उसको तरक्की देते हुए एक दिन निज धाम में बासा देवेंगे।